सा और कुछ कुछ हाईलाइट बचा हुआ है, पहले मैं वो सारा हाईलाइट आप लोग को लिखवा लेता हूँ और फिर क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। 3 टर्म्स के बाद में बेटा एक 4 टर्म्स को लेने का भी कॉमन नोटेशन था जो क्लास 10 में बताया जाता है। किसी को याद है क्या कि अगर एपी में कभी भी 4 टर्म्स लेना हो हम लोग को तो क्या तरीका होना चाहिए? सर ए प्लस 3D से स्टार्ट था शायद। ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3D। ओके ठीक है मैं लिखता हूँ। चलो तो सर फाइनली ए माइनस डी ए माइनस 3D ओके ए प्लस डी ए प्लस 3D। ओके आई विल राइट इट। यस हर्षित इज करेक्ट। 3 की जगह अब मैं लिखूंगा 4 terms in an AP can be taken as A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D। वेरी गुड हर्षित। इसके अंदर में दो इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखना हमेशा कि हियर योर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A minus 3D। कंफ्यूज मत करना। A is not your first term. If you assume the 4 terms like this, so A is not your first term. Your first term is A minus 3D। एंड बेटा कॉमन डिफरेंस ये भी थोड़ा अजीब सा है यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे D नहीं होगा, इट विल बी 2D। देखो ये पॉइंट सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके तो इसको अपन याद रखेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट के बाद में 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट पे बेटा बात ऐसा था कि इफ 3 numbers A comma B comma C are in AP। अगर आपके पास में रैंडमली चोजन 3 नंबर है जो तीनों नंबर क्या चीज में हो बेटा एपी में हो, तो एक बहुत ही स्पेशल क्राइटेरिया है जो ये लोग फुलफिल करता है। ठीक है वो क्या क्राइटेरिया है उसको देखो। अगर बेटा ये तीनों नंबर एपी में है तो कैन आई से कि b माइनस ए का वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू c माइनस बी का वैल्यू। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा, ये एपी के डेफिनेशन में बोला हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग प्रोसीड करें बेटा तो ये हो जाएगा b प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस ए। ठीक है दिस एम्प्लाइज 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। और फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा कि b इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। बताओ आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके तो इसके नीचे बेटा ऐसा है कि मैं ये आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मतलब ऊपर वाला भी याद रख सकते हो और नीचे वाला भी याद रख सकते हो। आप इसको ऐसे याद रखना सच दैट की क्वेश्चन में अप्लाई करने में आपको बहुत ही मतलब सहूलियत हो, बहुत ही आसान हो आपके लिए। नोट ऐसा है कि a कॉमा b कॉमा सी आर इन एपी, तो इसका ये इम्प्लीकेशन होगा कि 2 टाइम्स ऑफ मिडिल वाला नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर। ठीक है और कभी भी अगर 3 नंबर आपके पास में है सच दैट कि 2 टाइम्स ऑफ मिडिल वाला नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर, तो आप क्लेम कर सकते हो कि द नंबर्स मस्ट बी इन इक्वल। मतलब अगर लेफ्ट वाला पार्ट ट्रू है तो राइट वाला पार्ट ट्रू होगा, और अगर राइट वाला पार्ट ट्रू है तो लेफ्ट वाला पार्ट ट्रू होगा। क्या ये बात समझ में आया? सबको रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। इसको ऐसे हम लोग याद रखने का ट्राई करेंगे। ठीक है इस पॉइंट के बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझें। इसमें से एक पॉइंट का ये 2 पॉइंट का मैं आप लोग को प्रूफ दिखा दूंगा और बाकी को हम लोग ऐसे ही एक बार के लिए एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है क्योंकि इनका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल जस्ट टू मेक आवर माइंड वेरी गुड हम लोग 1-2 का प्रूफ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर होगा बेटा 7 नंबर। ओके तो 7th पॉइंट नंबर पे आई विल डिस्कस कि इफ वी ऐड कॉमा subtract comma multiply
कॉमा या और लिख देता हूँ डिवाइड all the terms of any AP by a constant non-zero number k, by a constant non-zero number k, then the resulting sequence is also an AP। ठीक है, इसको देखो बेटा, थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, सपोज करो कि कोई भी एपी है आपके पास में A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये सारा का सारा टर्म मिला के आप समझो कि एक एपी बना रहा है। ठीक है, अब आप इस एपी के सारे टर्म्स में अगर कुछ ना कुछ ऐड कर देते, मतलब आप सपोज करो कि आपने अगर ऐड करना शुरू किया और मान लो कि A1 में आपने 5 ऐड किया, तो A2 में भी 5 ऐड करो, A3 में भी 5 ऐड करो, डॉट 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 AN में भी 5 ऐड करो, सब में 5 ऐड करो, तो जो नया नंबर्स का सीक्वेंस आपके पास में निकल के आएगा दैट विल ऑल्सो बी एन एपी। वो एक नया एपी हो, लेकिन एपी होगा पक्का। अगर आप सारे नंबर्स में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो भी जो रिजल्टिंग आंसर आपका आएगा, नया सीक्वेंस बनेगा, उस सीक्वेंस को भी आप देखोगे कि वो भी एपी ही होगा। अगर सबको कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी जो फाइनली मिलेगा वो भी एपी होगा, और अगर सबको कोई चीज से डिवाइड करते हो तो भी जो नया मतलब आपको सीक्वेंस मिलेगा वो सीक्वेंस फाइनली एपी होगा। देखो ये पॉइंट आया समझ आप लोगों की, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, इनमें से आया कोई सर। एक पॉइंट आप लोग सेलेक्ट कर लो। ठीक है, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड, इनमें से किसी एक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे ये भी डिवाइड। सर डिवाइड। ओके, ऑलराइट बेटा, डिवाइड Divide। कर लेते हैं। ओके, पहले मेरे को ये बताओ कि अगर A1 A2 A3 डॉट 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 AN ये सारा का सारा AP है, ठीक है, मिला के अगर AP बना रहा है, तो इज इट करेक्ट टू से दैट A2 माइनस A1 will be equal to A3 minus A2 will be equal to A4 minus A3 will be equal to dot 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 AN minus AN minus 1 will be equal to common difference D। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। ओके, अब बेटा इस AP के सारे नंबर को आप सोचिए कि मैंने एक नंबर से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई सम नंबर की। ठीक है, मान लो कि मैंने डिवाइड कर दिया। अब सबको अगर बेटा अपन ने k से डिवाइड कर दिया तो करने के बाद में क्या मिलेगा आपको? A1 डिवाइडेड बाई k, कॉमा A2 डिवाइडेड बाई k, कॉमा A3 डिवाइडेड बाई k, कॉमा डॉट 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 क्या मिलेगा आपको? AN डिवाइडेड बाई k। देखो यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। ओके, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आया है A1 बाई k, A2 बाई k, A3 बाई k, डॉट 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 AN बाई k, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इनके अंदर में भी किसी भी दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस जो है वो फिक्स होगा और वो डिफरेंस कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, तो क्या हम क्लेम कर पाएंगे रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। वो दूसरा वाला हाँ तरीका से। ओके, तो अब बेटा अपन ट्राई करते हैं। A2 बाई के माइनस A1 बाई के, इसका वैल्यू आप सोचो क्या होगा? A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई 1 by के k। इज इक्वल टू D बाई के। ठीक है, फिर आप सोचो कि हाँ। A3 माइनस A3 बाई के माइनस A2 बाई के, ये क्या होगा? ये भी होगा A3 माइनस A2 डिवाइडेड बाई k, दिस इज इक्वल टू D बाई के। ठीक है, फिर आप सोचो और क्या होगा? A4 बाई के माइनस A3 बाई के। ठीक है, और ये क्या होगा बेटा? A4 माइनस A3 बाई के विच इज इक्वल टू अगेन वी कैन से इट इज D बाई के। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ ओके, सर। तो इससे क्या हम लोग ये कह सकते हैं बेटा, ध्यान से सोचना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है,
क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि ये सारा का सारा टर्म्स इक्वल है एक दूसरे से? क्या हम ऐसा बोल पाएंगे कि देयरफॉर a2 by k माइनस a1 by k इज इक्वल टू a3 by k माइनस a2 by k इज इक्वल टू a4 by k माइनस a3 by k एंड सो ऑन? हाँ सर। और हाँ अगर सर। ये बेटा सारा का सारा सेम है तो कैन वी से कि दे आर इन AP? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। बस इसमें एक चेंज आ गया है जो अगर आप लोग नोटिस कर पाओ कि जो इनिशियल शुरू वाला AP था ना, इसका फर्स्ट टर्म वाज A1 एंड इसका कॉमन डिफरेंस वाज D। लेकिन सबको K से डिवाइड करने के बाद बेटा इस नए AP का द फर्स्ट टर्म इज A1 अपॉन K एंड द कॉमन डिफरेंस इज नॉट D, अब इट इज D by K। बट स्टिल एक बात पक्का है कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये पिंक वाला सीक्वेंस भी AP है, ये पक्का है। लेकिन पिंक वाले का फर्स्ट टर्म A1 by K होगा और पिंक वाले का कॉमन डिफरेंस D by K होगा। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके ऑलराइट। तो और बाकी मेरे ख्याल से ऐसे ही अगर आप लोग घर पे ट्राई करोगे सोचने का तो आप लोग को बाकी पॉइंट्स भी समझ में आ जाएगा कि क्यों किसी AP में अगर हम लोग कुछ ऐड करें सारे टर्म में तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP होगा, क्यों किसी AP में अगर हम सारे टर्म्स में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो भी वो चीज AP होगा, क्यों मल्टीप्लाई करें तो भी AP होगा, क्यों डिवाइड करें तो भी AP होगा। क्या ये 7वां पॉइंट क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। ओके हाँ सर। ऑलराइट बेटा, अब 8वें पॉइंट पे चलते हैं। 8वां बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये हालांकि बहुत लोगों ने इसका प्रूफ देख ही रखा होगा, स्टिल मैं एक बार बताना चाहूंगा, ठीक है? इसमें हम लोग बेटा बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, इसका मैं प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा बकायदा कैसे प्रूफ होता है ये, और प्रूफ देख के फिर हम लोग फॉर्मूला को याद रखने का ट्राई करेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो लेट एन AP बी A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा डॉट 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 A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है? ये आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ बताओ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके। और सम ऑफ n टर्म्स जो बेटा होता है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सम ऑफ n टर्म्स, इसका एक सिंबल होता है। सिंबल क्या होता है? SN, ये सिंबल होता है, ठीक है? तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर SN यानी कि इन सारे का सम विल बी इक्वल टू A प्लस, ध्यान देना, A प्लस D, एक ब्रैकेट में रख लेता हूँ, प्लस A प्लस 2D, एक और ब्रैकेट में रख लेता हूँ, प्लस डॉट 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 A प्लस n-1 इंटू D, और इसको भी एक और ब्रैकेट में रख लेता हूँ। देखो तो ये एक्सप्रेशन समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। SN का मतलब हाँ, सम सर। अप टू n टर्म्स, और सारे टर्म्स मैंने जोड़ दिए। अब SN का वैल्यू निकालने के लिए बेटा एक स्पेशल टेक्निक यूज करेंगे हम लोग। टेक्निक क्या है देखो, मैं दोबारा इसके नीचे SN लिखूंगा, और ये जो पूरा का पूरा AP फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा। रिवर्स ऑर्डर इन द सेंस कि लास्ट टर्म को मैं सबसे बिगिनिंग में लिखूंगा, फिर सेकेंड लास्ट टर्म को उसके बाद लिखूंगा, फिर ये जो फर्स्ट टर्म है ये ऑटोमेटिकली मेरा लास्ट टर्म बन जाएगा। मतलब मैं उल्टे तरीके से लिखूंगा इसी को रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखना, अगर कहीं कंफ्यूजन आए तो पूछ लेना। A प्लस n-1 इंटू D, ये सबसे बिगिनिंग में लिखा जाएगा। नेक्स्ट वाला होगा बेटा A प्लस n-2 इंटू D, ठीक है? प्लस डॉट 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 ऐसा चलता जाएगा, और लास्ट वाले में सिर्फ A रहेगा। देखो तो ये बात समझ में आया सबको? हाँ सर। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट, वेरी गुड बेटा। अब क्या है कि इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, ऐड। तो देखो क्या होगा, ये तो हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ SN। इधर क्या होगा आप ध्यान से देखना, एक इसको ग्रुप बनाएंगे हम लोग,
नेक्स्ट हम लोग इसको ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कर करके हम लोग एक ग्रुप इसका बनाएंगे, और सारे ग्रुप में आप देखना कि ये पिंक वाले में मालूम है क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा आप लोग को पिंक वाले से। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अच्छा, येलो वाले से क्या आ गया बेटा, सेम 2a plus n minus 1 इंटू डी, ठीक है। ये समझ में आया सबको। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और ऐसे बेटा आगे बढ़ बढ़ के देखेंगे कि जो लास्ट वाला होगा ना वो भी यही होगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, बच्चों रिस्पॉन्ड करो। ओके ओके, अब एक सिंपल सा बात मेरे को बताओ, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना होता है, ये कितना होता है बेटा। 3 into 12। वेरी गुड। क्या हम इसको ऐसा भी सोच सकते हैं, हाँ 3 इंटू 4। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, इसका क्या मतलब है बेटा वो आप समझो कि अगर आप सेम चीज को रिपीटेडली ऐड करते हो तो उसका मीनिंग होता है जिसको ऐड कर रहे थे इनटू नंबर ऑफ टाइम्स जितना आप ऐड कर रहे थे। एम आई करेक्ट। यस सर। ओके यस सर। हाँ सर। ओके, तो अब बेटा यहाँ एक समझने का बात है, यहाँ क्या समझने का बात है, देखो कि सब में आप देखो कि सारे पेयर्स में एक्चुअली जनरेट किया हुआ 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और लास्ट वाले में भी क्या है बेटा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या ये बात समझ में आया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज बेटा ये हाँ। कितने बार आया होगा, 1 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितने बार n होगा, times। n टाइम्स होगा, क्योंकि हम लोग n टर्म्स का सम ले रहे थे तो n पेयर ऐसा बना होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ Sn इज इक्वल टू, ध्यान देना अच्छे से, n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ। हाँ हाँ सर। सर। ओके हाँ बस सर। आ गया प्रूफ बेटा अब कि Sn सम ऑफ टू n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2, मतलब ये जो 2 था इसको अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लोग क्लास 10 में पढ़ाया जाता है, तो भाई इसको याद कर, ठीक है। ये क्लियर है सबको, रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। इसका बेटा एक फॉर्म और भी, मतलब एक तो इसको ऐसे याद रखते हैं ऑब्वियसली, और इसको याद रखने का एक तरीका और भी क्या है, देखो ध्यान से, n बाई 2, अगर अंदर वाली चीज को आप ध्यान से देखो तो उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग अंदर वाली चीज को, बताना जरा हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और यदि हाँ बेटा सर। ऐसे लिख सकते हैं तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि n बाई 2 ये लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हाँ सर। सोचो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, तो ये वाला भी एक फॉर्म है बेटा, ये भी बहुत बार यूज में होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इनका हालांकि यूज किया भी होगा आप लोगों ने बहुत बारी, हाँ ठीक सर। है। हाँ सर। और एक ये बड़ा वाला फॉर्मूला भी अपने काम में आता है, ठीक है। यहाँ तक मेरे को बताओ कि सबको सब कुछ समझ में आया 100% अच्छे से। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट बेटा, हाँ सर। ओके वेरी गुड। अब वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक दो पॉइंट और बचा हुआ है हाईलाइट के अंदर में, ये बता के फिर हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिगिन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक हाईलाइट का पॉइंट बेटा ये है, ये थोड़ा अजीब सा है, देखो दिमाग में सेट होता है कि नहीं होता है। पॉइंट नंबर कितना हो जाएगा, 9। सो 9th पॉइंट इज द सम ऑफ terms at equal distance from beginning
या फ्रॉम फ्रंट, आप यहाँ पे बिगिनिंग भी सोच सकते हो, बिगिनिंग एंड बैक, यानी कि आप एंड भी सोच सकते हो, बैक या फिर एंड, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल लेके शो करता हूँ और फिर मैं थियोरेटिकली भी प्रूव कर दूंगा। ठीक है, एक एपी लेते हैं बेटा ऐसे ही इन जनरल, लाइक 2 5, फिर क्या हो जाएगा 8, फिर क्या होगा 11, फिर क्या होगा 14, और एक टर्म और भी ले लो अगर लेते हो तो 14 के बाद में कितना आ जाएगा 17। ठीक है, आप देखो कि बिगिनिंग से अगर मैं सोचूं कि फर्स्ट टर्म कौन है तो 2, और बैक साइड से फर्स्ट टर्म कौन है 17। ठीक है, इनका सम बेटा कितना होगा बताओ? 90। 19. गुड। नेक्स्ट, बिगिनिंग से 2 नंबर पे क्या है 5, और बैक से एंडिंग से 2 नंबर पे क्या है 14। इनका सम बताओ? 19। 19। वेरी गुड। फिर आप देखो कि थर्ड नंबर पे कौन है बिगिनिंग से, और थर्ड नंबर पे कौन है बैक से, 19 सम. और 19। इनका भी सम देखो 19। बात आया समझ? हाँ सर। तो कोई भी एपी के अंदर में अगर आप बिगिनिंग से किसी टर्म को लेते हो, कोई एक पोजीशन के टर्म को लेते हो, और एंडिंग से भी उसी पोजीशन के टर्म को लेते हो, और ऐसा कर करके जब आप सारा पेयर्स क्रिएट करोगे तो यू विल सी कि सारे पेयर का जो सम है वो कांस्टेंट। ठीक है, वो सारे पेयर्स के केस में सेम आएगा। स्टूडेंट्स, ये बात आया समझ कि नहीं आया समझ बताओ? यस सर, आ हाँ गया। सर। हाँ सर। इसको हम लोग ना इससे भी प्रूव कर सकते हैं। ये जो ऊपर हमने लिखा था, आप देखो कि इसमें जब हम लोग कर रहे थे तो ये जो ए ऊपर लिखा हुआ था ये बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म था, और ये एंडिंग से फर्स्ट टर्म था, और इसका सम देखो कितना है 2a + n - 1d। फिर ये वाला, ये येलो में जो ऊपर वाला, ये बिगिनिंग से सेकंड टर्म था, और ये जो नीचे वाला येलो है ये एंडिंग से सेकंड टर्म था। तो इनका भी सम आप देखो कितना है 2a + n - 1 × d। हालांकि आप देखोगे कि सारे पेयर्स के केसेस में वो सम कितना आ रहा था 2a + n - 1 × d, एंड विच इज ऑब्वियसली अ कांस्टेंट नंबर। देखो आया बात समझ कि नहीं आया समझ बताओ? हाँ सर। आ गया सर। पक्का ना? हाँ। ओके, ऑल राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे ज्यादा तो कोई खैर परपंच नहीं होता, लेकिन एक आध सवाल इस वाले थॉट पे बेस्ड होता है। वो जब आएगा तब मैं ये वाला पॉइंट आप लोगों को रिकॉल कराऊंगा। ठीक है, एंड इसके बाद में आखिरी हाईलाइट बेटा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को बिगिन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आप लोगों ने कि फॉर फाइंडिंग Tn of an AP from Sn of the AP, we can use Tn is equal to Sn minus S n minus 1। बताओ सर Tn क्या है? हाँ सर। सर आता है। कुछ लोगों को आता है और कुछ लोगों को नहीं भी आता हो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। Tn क्या है मैं वो भी बताता हूँ। Tn मतलब बेटा हो गया यहाँ पे अपना जनरल टर्म, nth टर्म AP का, और Sn मतलब हो गया सम अप टू n टर्म्स, और Sn minus हाँ 1 सही मतलब हो देखा गया। था, ओके RD शर्मा में था ये। ओके, मैं इसको बेटा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको हम लोग वैसे यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर क्या पता कहीं पे कुछ ऐसा जरूरत पड़ ही जाए हम लोग को, तो सिंस ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है थ्योरी में, तो मैं आप लोग को ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं। सबसे पहले देखो, कन्वेंशनली S1 S0 का कोई मतलब होगा क्या? बताओ मेरे को। नहीं सर, S0 का कोई मतलब नहीं होगा बेटा, ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि S0 मतलब कोई भी टर्म का सम नहीं। अब कोई टर्म ही नहीं ले रहे तो सम क्या आएगा? सम तो आएगा ही नहीं फिर कुछ।
तो S0 का कोई मीनिंग नहीं है। S1 का मीनिंग बेटा क्या होगा सोचो? T1 A1 अच्छा A की टर्म T1 T1, ठीक है। S2 का मीनिंग क्या होगा? T2 minus T1. गलत बेटा, T1 plus T2. T1 प्लस T2, दो टर्म का सम। ओके, ये क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। हाँ सर ओके, S3 बताओ बेटा, हाँ सर। S3 बताओ। T1 plus T2 to T2 plus T3. T1 प्लस T2 प्लस T3। और एक और बता दो, S4 बता दो मेरे को। T1 2 3 4 T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। अब आप देखो दो तरीके हाँ से सर। इसको समझ सकते हो कि S1 और S2 का अगर आप डिफरेंस लेते हो तो देखो क्या होगा, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू क्या होगा, T2, ठीक है। फिर आप देखो कि S2 माइनस S3 अगर आप करते हो तो क्या होगा, मतलब S3 माइनस S2 अगर हम करते हैं तो क्या होगा, T3। T3. फिर S4 माइनस S3 अगर हम करते हैं तो क्या होगा, क्या है, T4। इसको T4 कैसे समझ सकते हैं आप, वो चीज देखो। S4 के अंदर बेटा आप देखो कि क्या है, T1 से लेके T4 तक सब कुछ है। और S3 के अंदर में क्या है कि T1 से लेके T3 तक सब कुछ है। तो यदि मैं S4 में से S3 को माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली T1 से लेके T3 तक का सारा कुछ चला गया, क्या बचेगा, T4 ही तो बचेगा। हाँ सर हाँ आया सर। समझ? तो उसी तरीके से बेटा अगर कभी भी हमको Tn चाहिए, ठीक है, Tn चाहिए हमको, तो सम ऑफ n टर्म्स में से अगर मैं सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा, यहाँ पे Tn बचेगा। बताओ आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर समझ गए। हाँ सर समझ। हालांकि हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूले को कभी यूज ना करें हम लोग, ठीक है। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल में थॉट आप लोगों को बताऊंगा, उस थॉट से ही सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा इतना थ्योरी था आप लोगों की एपी से रिलेटेड। अब एपी का सारा थ्योरी खत्म, नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चंस। बिफोर मूविंग टू क्वेश्चंस मैं सारा थ्योरी एक बार आप लोग को वापस रिकॉल करा देना चाहता हूँ और फिर हम लोग धीरे धीरे सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। जल्दी से देखो इसको, हाइलाइट्स ऑफ एपी ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ एपी उतना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट बेटा था कि जनरल अपीयरेंस ऑफ द एपी विल बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ए को कहेंगे फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी को सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d को थर्ड टर्म, ए प्लस 3d को फोर्थ टर्म, प्लस डॉट 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 एंड सो। जनरल टर्म ऑफ एन एपी होगा बेटा Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जनरल टर्म, nth टर्म, लास्ट टर्म, इन तीनों शब्द का मतलब एक ही होगा। अलग अलग सवालों में अलग अलग नोटेशन, अलग अलग नाम यूज हो सकता है, लेकिन कभी भी हम लोग विचलित नहीं होंगे, हम लोग डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। हम लोग को पता होना चाहिए कि जनरल टर्म का मतलब ए प्लस एन माइनस 1d, nth टर्म का भी यही मतलब है, लास्ट टर्म का भी यही मतलब। नेक्स्ट बात, अगर किसी सवाल में कभी जरूरत पड़ जाए तो भैया अपने मर्जी से 3 एपी का टर्म चुनना है तो आप हमेशा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी के फॉर्म में चुनिएगा। कभी भी आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d नहीं चुनिएगा, वो चुनने से कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। इसीलिए इट इज एडवाइजरी कि गो विथ ए माइनस डी, ए प्लस डी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है, गलती मत कीजिएगा नहीं तो आपका नुकसान होगा मार्क्स के फॉर्म में। कैच ये है बेटा कि जनरल एपी के अंदर में, इस वाले एपी के अंदर में फर्स्ट टर्म ए होता है, लेकिन आप अगर ये स्पेशल एपी चुनिएगा तो इसके अंदर में जो फर्स्ट टर्म है वो ए माइनस डी होगा, ना कि ए। क्लियर है? और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी ही होगा। 4 टर्म अगर हाँ आपको सर। चुनना है बेटा तो स्पेशल फॉर्मेट ये रहा, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। ऐसा फॉर्म चुनोगे, कैलकुलेशन विल बी वेरी सिंपल। एंड यहाँ पे भी कैच है बेटा कि पहला टर्म जो है वो ए माइनस 3d है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 2d, ये याद रखना है। वापस कह रहा हूँ कि इसमें पहला टर्म ए नहीं है, मिस्टेक मत करना। अच्छा, छठा पॉइंट बेटा कि अगर कोई भी रैंडमली चोजन 3 नंबर एपी में है तो ऑब्वियसली बी माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू सी माइनस बी। इसको आगे बढ़ा के कहानी यहाँ तक पहुंचेगा कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस। इस पॉइंट को आप लोग ऐसे याद रखना कि अगर ए बी सी एपी में है तो इसका मतलब है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी होना चाहिए, और अगर कभी भी 2b इक्वल टू ए प्लस सी हो रहा है इसका मतलब है कि ए बी सी किस में होगा, एपी में होगा। ये वाइस वर्सा वर्क करता है, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। क्या ये बात समझ में आया? बोलो हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर।
ओके बेटा, अब नेक्स्ट है 7वां पॉइंट कि कोई भी एपी के टर्म्स में अगर हम लोग को जोड़ दें, कुछ घटा दें, कुछ मल्टीप्लाई कर दें, कुछ डिवाइड कर दें, तो उससे वो सीक्वेंस चेंज तो होगा, नया सीक्वेंस तो आएगा, नो डाउट। टर्म्स हम लोग को नया नया अलग अलग दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो भी नया सीक्वेंस आएगा वो भी बाद में जाके क्या बनेगा, एपी ही बनेगा। क्या ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। सर ओके, हाँ ऑलराइट सर। बेटा। ओके, उसके बाद में 8वें नंबर पे हमने देखा कि सम अप टू एन टर्म्स। अब सम अप टू एन टर्म्स का जो सिंबल होता है वो आप याद रखना एस एन होता है। जैसे जनरल टर्म का सिंबल टी एन होता है, सम अप टू एन टर्म्स का सिंबल एस एन होता है। और एस एन का मतलब होता है बेटा कि सारे टर्म्स को आप सिंपली जोड़ दो, तो पहला जोड़ा, दूसरा, तीसरा, डॉट 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 एन हुआ। ठीक है, और इसको फाइंड किया अपन ने बहुत दिमाग लगा के, बहुत तो नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा के मतलब। तो एस एन का मेरे को 2 फॉर्मूला मिला, दोनों ही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा है। इसी को स्प्लिट करके सोचोगे तो आप सोच सकते हो कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दोबारा बता रहा हूँ क्या है ये, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको ऐसे याद रखना, तो अप्लाई करने में बहुत सहूलियत होगा, बहुत आराम से अप्लाई कर पाओगे। 9 नंबर पे मैंने आप लोगों को समझाया कि द सम ऑफ द टर्म एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट दैट इज बिगिनिंग एंड बैक दैट इज एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये मैंने एक्सप्लेन किया कि इसका क्या मीनिंग है। इसका एक ही 2 सवाल है इस वाले थॉट के ऊपर में बेस्ड। जब क्वेश्चन आएगा तो जरूरत अगर पड़ा तो मैं रिपीट कर दूंगा इस थॉट को, ठीक है। 10वें नंबर पे हमने एक पॉइंट देखा कि किसी भी एपी का अगर मेरे को एसएन का एक्सप्रेशन मालूम है और उससे मेरे को टीएन ढूंढना है, मतलब टीएन मालूम है और उससे एसएन ढूंढना है, ये तो बहुत आसान काम है कि टीएन के अंदर में 1 2 3 रखो और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मिल जाएगा, डी ढूंढ लो, नाटक खत्म। लेकिन एसएन से टीएन ढूंढना मतलब वो भी इजी है, लेकिन उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। तो एसएन से टीएन ढूंढने का एक तो ये डायरेक्ट तरीका है कि टीएन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, और दूसरा एक इनडायरेक्ट तरीका है, वो जो क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो दीज वर 10 हाइलाइट्स ऑफ एपी, और यू कैन से कि थ्योरी रिलेटेड टू एपी। क्या यहाँ तक सबको सारा बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। सर हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब सर। किसी के अगर कोई भी डाउट है तो वो पुट कर सकता है। हाँ ग्रंथ बताओ। सर आप वो 10th पॉइंट समझा रहे थे, तब आप बोला था ना कि एसएन में से टीएन निकाल तो सकता है आराम से। एसएन में से नहीं, टीएन मत निकाल दो बेटा, एसएन में से एस एन माइनस 1 तक का सम निकाल दो तो टी एन बचेगा। तो आप बोला था ना कि टीएन में से एसएन निकालना आसान है। अच्छा, टीएन में से एसएन निकालना, हाँ बिल्कुल आसान है बेटा। वो एक बार बता दीजिए ना। कुछ नहीं, टीएन अगर आपको मालूम है कोई भी एपी का बेटा, तो आप टी1 निकाल लो, उससे फर्स्ट टर्म आ जाएगा। फिर आप टी2 निकाल लो, उससे सेकंड टर्म आ जाएगा। फिर आप टी2 माइनस टी1 कर लो तो उससे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों आ गया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके एसएन का एक्सप्रेशन निकाल लो, हाँ, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आया समझ? या फिर सर हम सिर्फ फर्स्ट टर्म निकाल के भी तो कर सकते हैं ना। लास्ट टर्म आपको पता नहीं होगा ना बेटा। टीएन ही अच्छा तो करते हैं, होगा। ठीक है ठीक है, टीएन ही तो लास्ट टर्म होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, इससे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हाँ यस सर, ठीक है। मतलब वो इजी काम है, उसके लिए ठीक इतना है सर। माथा पिची नहीं करना, ठीक है। हाँ सर, ठीक। ओके, और किसी का कोई डाउट सर 10 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट में? हाँ बताओ। सर टीएन और एसएन में कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल डिफरेंस है बेटा। सर सॉरी, टीएन, एस एएन एएन एएन। एएन और टीएन में नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। टीएन और ओके एसएन में सर। बहुत डिफरेंस है, टीएन और एएन में कोई डिफरेंस नहीं, बोथ आर सेम, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं सर। नो सर। प्राची, प्रियांशी, ऋषिका, नहीं सर। मुस्कान, नहीं सर। एजेंट पियो। नहीं समझ सर। आ गया। नहीं सर। ओके ओके, ऑल राइट बेटा। बीच बीच में आप लोग भी बोलते रहो बेटा, अच्छा लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं बेटा हम लोग अगले हेडिंग के तरफ। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एपी। शुरू में बेटा मैं बहुत ही आसान सवाल लूंगा, वापस से आपको देख के ऐसा लगेगा कि सर क्या तो आप करा रहे हैं, क्लास 10 का सारा रिपीट ही हो रहा है बस। लेकिन फिर भी ये जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जा सकता है। एक बार शुरू में काफी बेसिक सवाल लिया जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चंस के लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। ओके, अब देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान है, किया हुआ भी होगा मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का, सोच के बताना। फाइंड द नंबर ऑफ
integers between 100 and 1000 that are divisible by 5. This is the question. बोलो, किसी को याद है कैसे करते थे इसको? सर ए फर्स्ट टर्म 5 होगा और कॉमन डिफरेंस भी 5 होगा. फर्स्ट टर्म 5 होगा. ए फर्स्ट टर्म 100 and फर्स्ट टर्म बिटवीन अच्छा बिटवीन 100 105 फर्स्ट टर्म 105 होगा. 105 होगा. ओके, ऑल राइट बेटा. मैं इसको एकदम सिस्टमैटिकली कॉपी में कैसे लिखना है आप लोगों को, वो वाले फॉर्मेट में. हाँ बोलो सर. बिटवीन बोलने से हम लोग बस बीच का इंक्लूड करते हैं या फर्स्ट एंड लास्ट टर्म भी इंक्लूड करते हैं? नहीं बेटा, बिटवीन बोलने से खाली बीच का इंक्लूड करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इंक्लूड नहीं होता. एंड फ्रॉम दोनों. हाँ सर 179. 179. हाँ सर 179. आज तो ऊर्जा और प्राची में भयानक कंपटीशन हो रहा है, दोनों ने आंसर दे दिया 170. मैंने शुरू भी नहीं किया. चलो ठीक है, कोई नहीं, करते हैं इसको मैं एक फॉर्मेट है जिसमें लिखना है आप लोग को स्कूल के अंदर. ठीक है, मैं वो दिखा रहा हूँ. इसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लेना. द नंबर्स आर, क्या है नंबर्स? 105, 110, 115 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला क्या होगा? 995. यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना. सर सॉरी 179 181. 181. नहीं सर ठीक है मुझे आंसर 179 ही है. हाँ सर 179. अच्छा, अब देखो आगे देखो. द नंबर्स आर दिस. फिर यहाँ पे एक लाइन लगाना है कि क्लियरली इट इज एन AP with A equal to 105, यानी कि फर्स्ट टर्म 105 and D is equal to 5. Let the number of terms be n. ठीक है, फिर यहाँ से अपन कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Tn is equal to 995. ठीक है, यहाँ पे किसी को आपत्ति है? रिस्पॉन्ड करो. नहीं सर. ओके, ऑल राइट. तो Tn को बेटा वही ब्रेक. Tn की जगह An भी लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा. An का सिंबल भी परफेक्टली ओके है. ठीक है, बस इसको ब्रेक करेंगे. यही 5 नहीं, गड़बड़ा गया बात. हम लोग को यहाँ लिखना चाहिए 105 प्लस n-1 इंटू D यानी कि 5. दिस इज इक्वल टू 995. ठीक है, दिस इम्प्लाइज n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 995 माइनस 105. तो कितना हो जाएगा? 9890 हो जाएगा मेरे हिसाब से. 89. हाँ सर. और यहाँ से बेटा n-1 इक्वल टू हो जाएगा 890 डिवाइडेड बाई 5. कैंसल आउट करोगे तो इट विल बी 178 एंड दिस इम्प्लाइज n का वैल्यू आ जाएगा 179. इसीलिए देयर विल बी टोटल 179 टर्म्स. क्या ये सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना. हाँ सर. हाँ सर. ओके ओके. अब नेक्स्ट बेटा इसी थीम पे बेस्ड बट इससे थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, लुक एट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. द क्वेश्चन इज बेटा कि फाइंड द नंबर ऑफ integers between 100 and 1000 that are not divisible by 5. ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है. आप लोगों को मैं 10 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, सोच लो और फिर डिस्कस करते हैं.
सर हाँ बताओ। सर हम लोग द नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 100 एंड 1000 निकालने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना? एक बार और बताओ बेटा, क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि पहले जो लोग डिविजिबल है उसका क्वांटिटी निकाल लेते हैं। क्या सर? आप क्या कह रहे हो? आप बताओ वापस एक बार। मैंने बोला कि हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 100 एंड 1000 निकाल लेंगे और हाँ। फिर लाइक जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला नंबर ऑफ टर्म्स व्हिच वर डिविजिबल बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट कर, तो फिर आंसर निकल जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, उसी से होगा। किसी को ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसका भी पिछले क्वेश्चन की तरह 720 एपी बना के? सर 722। हाँ सर। अब देखो आंसर तो मेरे को नहीं पता, ये क्वेश्चन मैंने अभी इंस्टेंटली फॉर्म किया है आप लोगों के लिए, ठीक है? बट ठीक है, आंसर मैं अभी निकालूंगा तो पता चल जाएगा कि आंसर क्या है क्या नहीं है। पहले मेरे को ये बताओ, किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि पिछले बार की तरह इस बार भी एपी बना के सॉल्व कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। नहीं 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 नहीं, इस बार एपी नहीं बनेगा बेटा, नहीं क्योंकि कर देखो सकता। इस बार जो नंबर्स आप लोग के होगा वो क्या होगा, 101, 102, 103। यहाँ तक तो ठीक है कि एपी जैसा फीलिंग आ रहा है थोड़ा सा। फिर एक जंप आएगा 104 के बाद, तो 105 इंक्लूड नहीं होगा और 106 इंक्लूड होगा। तो अल्टीमेटली जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स आपका होगा दैट विल बी एन एपी और नॉट एन एपी। रिस्पॉन्ड करो। सर नॉट एन एपी। नॉट एन एपी। तो एपी वाला लॉजिक तो लग नहीं सकता। तो इस बार हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक मेथड यूज कर सकते हैं, इसको जनरली बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग का मतलब हुआ कि जो चीज नहीं चाहिए उसका वैल्यू निकाल लो और फिर टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि जो चीज नहीं चाहिए उसको कैलकुलेट करना पॉसिबल है हमारे लिए, और जो चीज चाहिए उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो इसमें हम लोग को करना क्या चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग को पता चला कि 100 से लेके 1000 के बीच में डिविजिबल बाय 5 अगर मैं खोजूं तो उसका क्वांटिटी है बेटा 179। ठीक है, और 100 से लेके 1000 के बीच में जितना भी आदमी लोग होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 से लेके 1000 के बीच में जितना भी आदमी लोग होगा सब दो ही कैटेगरी का होगा, या तो वो 5 से डिविजिबल होगा या फिर वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर मैं टोटल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैसे भी करके निकाल लूं और उसमें से 179 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बचा हुआ जो क्वांटिटी होगा, डू यू थिंक कि दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। यस सर। यस सर। बच्चों सबको क्लियर है ये चीज? हाँ सर। ओके, ऑलराइट। तो इसमें क्या है कि शुरू में बेटा जो अपना प्रीवियस यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है आपको पहले वही नोट डाउन करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो मैं डॉट 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 छोड़ देता हूँ, मतलब वो लिखेंगे और फिर फाइनल स्टेटमेंट हमारा होगा कि देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 179। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग को निकालना होगा टोटल इंटीजर बिटवीन 100 एंड 1000। ये बताना जरा कितना होगा? 901 998 899 900 899 899 998 998। अच्छा, 899 901 is the correct answer. 899। थैंक यू सर। yes, गुड बेटा। अब सुनो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे आता है। ठीक है, एक बार इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मत सोचो, आप तो सिंपल सोचो। आप मेरे को बताओ कि 10 से लेके 15 के बीच में कितना आदमी, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 10 एंड 15? 4। ये तो अपन मैनुअली भी देख सकते हैं। देखो 10 के बाद में 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा और 14 होगा और उसके बाद 15 होगा। यू कैन मैनुअली सी कि देयर आर ओनली 4 इंटीजर्स। ओके, अब बात है कि बेटा इसको फाइंड कैसे किया जाता है। तो फाइंड इसको आप ऐसे कर सकते हो कि 15 minus 10 minus 1, this will be equal to 4। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो मैं पार्ट बाय पार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना आपको। जब हमने बेटा 15 minus 10 करा तो क्या हुआ कि 15 तो था और 15 minus 10 करने पे 10 तक का सब कुछ हट गया। ठीक है,
लेकिन अब जो आया ना ये रिजल्ट, इसमें 15 खुद इंक्लूडेड है। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ 15 में से जब आप 10 हटा रहे हो तो 10 तक का तो सारा हट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी ये जो रिजल्ट आपको देगा इसमें 15 खुद इंक्लूडेड होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ लेकिन 15 हाँ, अपने को सर। लेना है कि नहीं लेना है? नहीं। नहीं लेना है, तो उसके बदले एक और -1 करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 14 सॉरी 4। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ बच्चों? Yes, sir. हाँ सर। ओके, तो इसी लॉजिक से इफ आई ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000, तो कैन यू गाइड मी कि कैसे काम करना चाहिए अपने को? 1000 1000 minus 100 minus minus 1 और -1, मतलब 1000 माइनस 100 करेंगे तो 100 तक का तो सारा गायब हो जाएगा, लेकिन 1000 उसमें इंक्लूडेड होगा। लेकिन अपने को 1000 भी नहीं चाहिए, तो -1 एक और करना पड़ेगा, एंड दिस विल गिव अस 899। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? यस सर। yes हाँ सर। यस सर। बढ़िया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद भी रखने का आप लोग कोशिश करना, ये जो लॉजिक मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000 इक्वल टू 199। देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर, अब हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5। तो उसका आंसर बेटा अपने लिए कितना हो जाएगा? 899 माइनस 179, 179। और सॉल्व करके कितना आएगा? 100 गया तो 720। 720 720, 720। ये करेक्ट आंसर है। जिसके किसी के भी आया था, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ सर। ओके, क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार Okay, हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं बेटा फिर इसी वाले थॉट प्रोसेस पे बेस्ड, ठीक है? ऐसा ही है बट थोड़ा वापस से वो अलग होगा पिछले सवालों से। थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना। फाइंड सम ऑफ all 2-digit numbers, sum of all 2-digit numbers which when divided by 4 gives 1 as remainder. Chalo. Again, you have 10 to 15 seconds to think, and then we will discuss the solution. चलो डिस्कस करें। हाँ सर। ओके, पहले मेरे को बताओ बेटा कि जो नंबर्स इस बार अपने को चाहिए, ठीक है, विल दे फॉर्म एपी और दे विल नॉट फॉर्म एपी? Sir, they will form. बनाएगा। बनाएगा। They will वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, नाइस आइडेंटिफिकेशन। दे विल फॉर्म एपी। कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट एपी? 13 13। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लाजवाब। सॉल्यूशन मैं ऐसा लिखना चाहूंगा, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, सर आंसर 13 से बिगिन होगा। आंसर बेटा सर मैंने 22 अभी इंस्टेंटली फॉर्म किया है, तो आंसर मेरे को नहीं पता, ठीक है, देख लेते हैं। हालांकि 22 तो नहीं होना चाहिए बेटा, इस बार सम पूछा हुआ। ओ सर सम मैंने नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सर लिया। 1210 1210, हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है अप्रोप्रिएट कि आ सकता है। एनीवेज मेरे को स्क्रीन पे थोड़ा हेल्प करो। द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13, व्हाट 17। बच्चों हाँ या ना? हाँ सर। सर। नेक्स्ट 21 डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट वाले में आई एम कंफ्यूज्ड अ बिट, क्या लूं? 97. 97। 97 सबको क्लियर है? 97 ही लेना है, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट, वेरी गुड। तो लास्ट नंबर हो गया बेटा 97। अब ऑब्वियसली ये क्या है? एपी। क्लियरली
इट इज एन AP, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल a इक्वल टू बेटा 13, d इज इक्वल टू 4, लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n मान लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Tn, या आप An भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 97। ऑल राइट, यहाँ से बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, अच्छा d भी लिख ही सकते हैं, d का वैल्यू तो पता ही है, 4 इक्वल टू 97। दिस implies n minus 1 into 4 is equal to 97 minus 13, which will be 84। यहाँ से बेटा n minus 1 is equal to 84 divided by 4, ये हो जाएगा आपके लिए 41, 41 नहीं सॉरी 21, और 21 के आगे बेटा n minus 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 22, n का वैल्यू। देखो यहाँ तक क्लियर है सबको, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। लेकिन बेटा मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए था कि सम ऑफ ऑल टर्म्स चाहिए था? सम ऑफ ऑल टर्म्स। ओके, तो सम यदि चाहिए अपने को तो S22 वो कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा आप लोग बताओ कि बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए कि छोटा वाला? छोटा वाला, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी मालूम है और लास्ट टर्म भी मालूम है। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं मालूम होता, मतलब लास्ट टर्म जनरली कभी कभी नहीं मालूम रहता है, तो उस टाइम पे बड़ा वाला फॉर्मूला, बट लास्ट टर्म अगर मालूम है तो छोटा वाला फॉर्मूला ज्यादा अप्रोप्रिएट। ओके, अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में ये मेरे हिसाब से निकल के आएगा 22/2 तो शायद 11 ही हो जाएगा डायरेक्टली, और 11 इंटू 13 और 97 कितना होगा 110 हो जाएगा 110, और फाइनल आंसर सही बोल रहे थे आप लोग 1210, ये आंसर है। देखो सबको क्लियर हुआ? प्लीज रिस्पॉन्ड करूं। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये वाले थॉट में बेटा एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूं? हाँ सर। ओके, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, नहीं दे देता हूँ, आसानी है वैसे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ डिफरेंट है जरूर सा, मतलब कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं है। थर्ड के बाद में लेट अस टेक दिस, लाइक find the sum of all the integers from 1 to 100। और इस बार देखना ध्यान से कि फ्रॉम लिखा हुआ है, तो 1 भी इंक्लूड होगा और 100 भी इंक्लूड होगा अगर वो लोग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो, ठीक है। फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 2 और 5, ठीक है। इस पे मैं थोड़ा सा लाल निशान लगा देता हूँ, ये बाकी लोग से ज्यादा बेटर थॉट है इसका, ठीक है। आप लोग थोड़ा 10 सेकेंड इसको सोचो और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, लेकिन इसको सॉल्व आप लोग घर पे खुद से कर लें। सर पहले सम निकाले, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 2, फिर 5 और फिर -5 into 2। हाँ फिर बेटा जो कुछ आएगा वैसा ही है, हाँ कुछ वैसा ही है। तो सब इंटरसेक्शन वो हटाना पड़ेगा, मैं बता फिर वो करना होगा क्योंकि काउंटिंग हो जाएगा 2 और 5, डबल काउंटिंग हो जाएगा, करेक्ट। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अपने को सबसे पहले क्या करना है बेटा कि हमको चाहिए, पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 या फिर 5, या तो वो 2 से डिविजिबल हो और या फिर वो 5 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जो लोग 2 से डिविजिबल होगा उनका काउंटिंग करके और उस पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग जो लोग 5 से डिविजिबल होगा उनका काउंटिंग करके उस पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट इस पूरे टेक्निक में प्रॉब्लम क्या होगा कि जो लोग 2 into 5 से डिविजिबल होगा ना, लाइक 10, 20, 30, उनका डबल काउंटिंग हो जाएगा,
जब आप 2 वाला केस डिस्कस करोगे तो उस टाइम पे जिन नंबर्स को आप यूज करोगे द नंबर्स विल बी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। 5 के केस में 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट काउंटिंग जब अपन करेंगे तो इस लिस्ट का काउंटिंग होगा और सेकंड में ये वाला लिस्ट का काउंटिंग होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। एंड हाँ दोनों सर। लिस्ट में बेटा आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो 2 into 5 यानी कि 10 का मल्टीपल्स है उसका डबल काउंटिंग हुआ है। देखो दिख रहा है। हाँ सर। और ये डबल काउंटिंग करना बेटा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। पक्का ना इनकरेक्ट? हाँ सर। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा कि हम लोग इसका सम निकालेंगे, सपोज करो S1, फिर इसका पूरे का सम निकालेंगे, सपोज करो S2, और फिर एक ना हम लोग S3 भी निकालेंगे। 10 + 20 + 30 + डॉट 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 100 तक। जो 10 एक्चुअली में जिनका डबल काउंटिंग हुआ है वो लोग भी अपने आप में एक AP फॉर्म करेगा, तो उनका सम भी निकाल लेंगे हम लोग। और जो हमारा फाइनल आंसर होगा, आप कुछ लोगों ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया, हमारा फाइनल आंसर होगा S1 + S2, लेकिन इनमें हो गया है डबल काउंटिंग, इसीलिए -S3। बताओ स्टूडेंट्स, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर आ गया। हाँ सर आ गया। हाँ सर। ओके, तो आप लोग एकदम ईमानदारी से ऑनेस्टली इसको अगले क्लास ट्राई करके आना और मेरे को आंसर बताना, मैं कंफर्म करूंगा कि आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है, ये भी मैं डिस्कस करके आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, AP का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी टर्म्स of the AP -6, -11/2, -5 dot 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 are needed to give the sum as -25। देखो तो ऐसा कोई क्वेश्चन किया हुआ क्या आप लोगों ने? हाँ सर। ओके, कैसे अप्रोच करेंगे बेटा इसको? ये पहले भी हड़बड़ी में आंसर मत दो, थोड़ा रुक जाओ, 10 सेकंड एक बार पढ़ के थोड़ा सोच लो, दिमाग को चलने दो और फिर बताना मेरे को। रेडी? सर सेकेंड और फर्स्ट टर्म को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ बताओ ऊर्जा, फिर आगे। फर्स्ट टर्म -6 है, -6 है, n आ जाएगा और हाँ। d निकल जाए, फिर d सॉरी n नहीं आएगा, d निकल जाएगा और हाँ। लास्ट टर्म -25 है तो n का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ लास्ट वाले पार्ट में बेटा a थोड़ा गड़बड़ + कर दिया। n-1d गलत 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 is equal गलत बेटा बेटा बेटा, सम। सर इक्वेशन बना के करना। नहीं बना के तो इक्वेशन करेंगे, ऊर्जा ने पूरा करेक्टली भी बताया, बस लास्ट पार्ट में ऊर्जा थोड़ा सा भटक गई। सर SN की एकदम जगह last part। -25 लगा देगा। हाँ SN होगा बेटा। ऊर्जा समझ आया आपको? हाँ सर, सम मैंने देखा ही नहीं। हाँ, आप TN के हिसाब से सोचने लग गए। चलो मैं हल्का सा गाइड कर देता हूँ इसमें। ऑब्वियसली ये AP है तो A = -6 होगा, D = अपन निकाल सकते हैं, एक सेकंड बेटा, -11/2 -6, ठीक है? तो ये शायद कितना आ जाएगा, +½ आ जाएगा। 0.5। हाँ तो +½ आ जाएगा, तो A आ गया आपके -6, D आ गया आपके ½ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला हुआ है, और मान लो कि लेट द नंबर ऑफ टर्म बी n, मान लेते हैं कि वो n है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है। ऊर्जा ने इसको मिस इंटरप्रेट कर लिया, उसको ऊर्जा ने Tn सोच लिया। Sn = -25। अब यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दो, n/2 × 2a + n - 1 × d। आपको A भी मालूम है, D भी मालूम है,
और n जो है वो आपको निकालना है। तो इसमें n में एक क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। हाँ, अब किसी के भी डाउट है तो पूछो। नहीं सर। डाउट नहीं नहीं है। था, मैंने सोचा था हाँ सर a of n is equals to a plus n minus 1 d में हम लोग वैल्यूज डाल के फिर उसके बाद a of n का जो वैल्यू निकलेगा वो हम लोग sn वाले फॉर्मूला में डालेंगे, तो फिर n का वैल्यू उससे निकल बात जाएगा। एक ही है बेटा, बात एक ही है। उससे में एक्चुअली में आप ये वाला सिचुएशन ही रीच करोगे, जो मैंने लास्ट लाइन लिखा है ना, आप यही सिचुएशन रीच करोगे वहां से भी। ओके सर हाँ बताओ बेटा। सर हम लोग an का वैल्यू निकाल के sn का जो फॉर्मूला है उसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला लगा के कर सकते नहीं हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ बेटा, वो अगर आप करोगे भी तो अल्टीमेटली पहुंचोगे यहीं पे, जो आपके स्क्रीन पे लास्ट लाइन अभी लिखा हुआ है ना, जहाँ पे मैं पॉइंटर दिखा रहा हूँ, सर उस अप्रोच से भी हाँ, आप सर। यहीं रीच करोगे और उसमें थोड़ा सा फालतू आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आप घर पे ट्राई करके ठीक है, देखना, लास्ट में देखना कि यही वाला आता है कि नहीं आता। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा स्टूडेंट्स सर। बताओ, ये क्वेश्चन का अप्रोच क्लियर हुआ आप लोग को, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके ऑलराइट। हाँ बेटा आप बताओ क्या डाउट है? सर इसका 2 आंसर निकलेगा क्या? हाँ इसका 2 आंसर निकलेगा बिल्कुल। 5 और 20 है। ये मैं नहीं कंफर्म कर सकता हूँ बेटा 5 और 20, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, मैं बस एक सोर्स से भी सवाल देख रहा हूँ। हालांकि सर 2 आ सकते हैं ना, क्योंकि वो नहीं, प्लस में भी तो हाँ जाएगा। हाँ 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 हाँ, आंसर 2 आ सकते हैं, वो मैं श्योर हूँ। आंसर इनफैक्ट 2 आएगा ही, क्योंकि n में क्वाड्रेटिक बनेगा और शायद से ठीक है 5 और 20 आना चाहिए आंसर। क्योंकि मेरे सर को फिर वो प्लस में भी जाएगा हाँ, तो फिर प्लस में भी जाएगा, हाँ बिल्कुल 2 बार, मतलब -25 सम जो है वो रीच होगा। मेरा मेन कंसर्न बेटा आंसर नहीं है, मेरा मेन कंसर्न है कि क्या आप लोग को अप्रोच क्लियर हुआ, बताओ मेरे को हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बस बाकी क्वाड्रेटिक तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे बेटा, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो आज की क्लास को बेटा हम लोग यहाँ पे स्थगित करेंगे, रोकेंगे अब इसको यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास टुडे। नेक्स्ट क्लास हम लोग का थैंक यू सर। आज Thank ये you, कौन सा sir. अच्छा sir. अगला हम लोग आज कौन सा दिन कौन सा आज? फ्राइडे। फ्राइडे। नेक्स्ट हम लोग डायरेक्टली कब मिलेंगे? मंडे। मंडे। हाँ ठीक है, ओके मंडे को मिलते हैं फिर। सर एक बार स्क्रीनशॉट दिलवा दीजिए लास्ट क्लास का और इस क्लास का।